नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात आज होगी बार बार रुख बदलने वाले मौसम और इसकी वजह से बच्चों को हो रही बीमारी की। बचाव के लिए आपको बताएंगे पिन फॉर्मूला। जी हां, तो सियासी ढाबे में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के मायने समझेंगे और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे एक किसान की बेटी की ड्रीम फ्लाइट। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शादी काफी सुर्खियों में आ गई। दरअसल ये शादी यहाँ के बुजुर्ग अनाथ आश्रम में हुई, जहाँ 75 साल के बाबूराव पाटिल और 70 साल की अनुसुईया शिंदे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उन्होंने इस आश्रम में शादी की। बाबूराव की पहली पत्नी और अनुसुईया के पहले पति अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले ये दोनों बुजुर्ग यहाँ रहने आए और फिर धीरे धीरे जब इनके बीच बातचीत हुई तो इन्होंने बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा किया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने आतंकियों से निपटने के लिए स्पेशल वाहनों से ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनमें एक वाहन जेसीबी की तरह दिखता है। क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल जवानों के लिए सुरक्षा कवच का भी काम करता है। साथ ही अगर कोई आतंकी मकान की ऊपरी मंजिल या छत पर हो तो इसकी मदद से आतंकियों को ढूंढकर निशाना बनाया जा सकता है। ये वाहन काफी हाईटेक हैं और कहा जा रहा है कि आतंकियों की गोलीबारी का इस पर कोई असर नहीं होगा। एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने गाय के गोबर से पर्यावरण बचाने का मिशन शुरू किया। कहा जा रहा है कि इस गोबर से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिनसे प्लास्टिक और लकड़ी का इस्तेमाल काफी घट सकता है। गांधीनगर की इस कंपनी ने हैदराबाद में अपने इस प्रोडक्ट को एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। दावा है कि इससे डंगवुड यानी गोबर वाली लकड़ी और बायोप्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शानदार पहल करते हुए बुक्स ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई। कोयम्बटूर सिटी पुलिस कमिश्नर ने इसका शुभारंभ किया। इसके तहत ऑटो ड्राइवरों को किताबें बांटी गई। इसका मकसद ऑटो रिक्शा चालकों की मदद से अपराधों पर रोक लगाना है। बुक्स ऑन व्हील अभियान के जरिए लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी ताकि वो अच्छी बातें और अच्छे विचार सीख सकें, साथ ही उन्हें अपने जीवन में उतार पाएं। जम्मू कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन कलाकृतियां बरामद हुई हैं। चर्चा है कि ये कलाकृतियां सदियों पुरानी हैं। ऐसे में एएसआई के विशेषज्ञ इनकी रिसर्च में जुट गए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है बच्चों की सेहत से। मार्च का महीना शुरू हो गया लेकिन मौसम का मिजाज सेट नहीं हुआ है। कभी गर्मी तो कभी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप रहती है लेकिन सुबह शाम सिहरन होती है। चिंता इसलिए है क्योंकि ये मौसम बच्चों को बीमार कर रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में हैं। अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो बच्चों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। कभी नरम, कभी गरम, कभी धूप, कभी छांव। फरवरी के बाद मार्च में भी मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। लेकिन कभी ठंड, कभी गर्मी वाले इस मौसम का असर भी कभी खुशी, कभी गम वाला है। आमतौर पर सभी और खास तौर पर बच्चे खांसी, सर्दी और बुखार की चपेट में हैं। एक तरफ डॉक्टर्स के पास मरीजों की लाइन लगी है, वहीं चिंता बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी है क्योंकि मार्च परीक्षा का महीना है। जाहिर है ऐसे मौसम में सेहत को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि इस मौसम में बच्चों को क्या समस्या हो रही है। बदलते मौसम की वजह से बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं। इसमें सर्दी, खांसी के साथ तेज बुखार होता है।
साथ ही गले में दर्द, सिर दर्द की शिकायत होती है। वायरल के अलावा डायरिया के केस भी आ रहे हैं। बदलते मौसम में संक्रमण की वजह से बच्चों को सांस लेने में भी समस्या आ रही है। वैसे आमतौर पर वायरल बुखार का असर 3 से 5 दिनों तक रहता है, लेकिन इस दौरान अच्छी देखभाल की जरूरत होती है और अगर फिर भी बुखार न जाए तो डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। एक बड़ी समस्या खांसी की है, जिसे स्प्रिंग इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी परेशान कर रही है। मुश्किल ये है कि ये खांसी 2 से 3 हफ्ते तक रहती है और इस दौरान दवा भी ज्यादा असर नहीं दिखाती। लेकिन इन सभी बीमारियों से बचाव मुमकिन है, बस कुछ सावधानियां जरूरी हैं। खास तौर पर बच्चों को सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए। मसलन बच्चों को फ्रिज में रखी ठंडी चीजें खाने के लिए न दें। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम से उन्हें दूर रखें। गटागट ठंडा पानी न पीने दें। सुबह और शाम के वक्त खास तौर पर गर्म कपड़े पहनाएं और घर में अभी एसी या कूलर का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस मौसम में संक्रमण तेजी से हो रहा है, लिहाजा बच्चों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने न दें। जिसे संक्रमण हो चुका है उसे भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई फ्लू की चपेट में आ जाए उसे भाप लेने और गार्गल करने से आराम मिलेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे मौसम में बच्चों को बचाने के लिए पिन मंत्र बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसका अर्थ है प्रिवेंशन यानी बचाव, इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक भोजन। इस मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार से बचने के लिए जरूरी है कि बचाव के कदम पहले उठाए जाएं और दूसरों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों को ये मौसम क्यों सता रहा है? वायरल बुखार या खांसी क्यों हो रही है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें दिए डॉक्टर अविनाश ने। पहले जैसा रेनी सीजन से ठंडी का मौसम आता था, ठंडी के मौसम के बाद समर मौसम आता था, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो ठंडी, गर्मी और रेनी सीजन है इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ये कभी बारिश आती है, कभी ठंडी ज्यादा होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है। ये जो मौसम में बदलाव है, ये बदलाव के कारण कुछ वायरस का ये ज्यादा होता है और वायरस की उत्पत्ति ज्यादा होने के कारण इसमें लपेट में आते हैं सबसे ज्यादा तो बच्चे या बूढ़े लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खास करके बाकी लोगों से कम होती है। और दूसरा एक फैक्टर है कि एक आधा बच्चा यदि इससे लपेट में आया, वो स्कूल में जाने के बाद दूसरे और बच्चों को इन्फेक्शन उसका ट्रांसमिट कर सकता है। इसके कारण बच्चे में इन्फेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है कि अभी बच्चों को सबसे, क्योंकि ये वायरल रहने के कारण एंटीबायोटिक और ऐसी कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे उसको थोड़ी खांसी है तो उसको आराम देना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको स्कूल में कुछ दिन के लिए छुट्टी होना चाहिए। तो उसके 2 फायदे हैं, एक तो न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और स्कूल नहीं जाने के कारण स्कूल से री इन्फेक्शन होना या अपना बच्चा दूसरे को इन्फेक्ट करना, इसके भी चांसेस कम होते हैं। तो कम्युनिटी में बच्चे का इन्फेक्शन रेट कम होता है। पीएम मोदी ने G20 के विदेश मंत्रियों को दिए कुछ खास मंत्र। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके समाधान को लेकर गंभीर प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति का बड़ा फैसला सुनाया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की समिति करेगी। दरअसल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को सुनवाई करेगी। अतीक ने अहमदाबाद की जेल से प्रयागराज ट्रांजिट रिमांड रोकने के खिलाफ एक याचिका दायर की है। उधर यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर चला। यहां हथियारों की दुकान के मालिक सफदर अली के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया। कहा जा रहा है कि ये मकान सफदर अली के बेटों के नाम पर है।
यूपी के लखनऊ और हरदोई समेत कई इलाकों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ाने से अब लोगों के सामने नया संकट खड़ा हो गया। एक दिन पहले गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया था। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 50 रुपए जबकि कमर्शियल के लिए 350 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिर जिला अदालत से 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई। शालिग्राम पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। त्रिपुरा और नागालैंड में बड़ी चुनावी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी का फोकस रहा है और चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। इसलिए बम्पर जीत के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए माहौल होली जैसा नजर आया। पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, चुनाव में जीत के लिए लोगों को धन्यवाद कहा, लेकिन लगे हाथ प्रधानमंत्री कांग्रेस और विरोधियों पर जमकर बरसे। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। आजादी के 7 दशकों बाद भी नॉर्थ ईस्ट के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी साथियों। क्या 21वीं सदी में बिना बिजली की जिंदगी कोई कल्पना कर सकता है? पहले की सरकारों ने देखा कि वहां तक बिजली पहुंचाना कठिन काम है, इसलिए उन गांवों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को घर, पक्के घर, उनको नल से जल, उनके घरों में गैस का कनेक्शन ये उपलब्ध कराने ये पहले की सरकारों के काम की सूची में ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए न तो उन क्षेत्रों की परवाह थी और न ही ऐसे कठिन कामों को करने का हौसला था। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है, ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर कमल खिल गया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की इस जीत के बड़े मायने हैं। जानकार मान रहे हैं कि इसका मैसेज उन राज्यों तक जाएगा जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा की सीटें हैं। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वोटिंग से पहले दावा किया था, उसे जनता ने सच कर दिखाया।
त्रिपुरा और नागालैंड में कमल खिला और होली के इंद्रधनुषी रंगों में जीत का चटक रंग घुल गया। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बड़े सियासी मायने हैं। पिछले चुनाव में ही बीजेपी ने लेफ्ट का ये अभेद्य किला तोड़ दिया था, लेकिन खूबी ये है कि सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी की राह में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रोड़ा नहीं बना। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन खास चुनौती नहीं दे पाया। हालांकि त्रिपुरा में पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी ने दमदार मौजूदगी दिखाई है। इससे बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन सत्ता बची रही। तो हम लोग काफी मेहनत किए, परिश्रम किए और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब, तो ये रिजल्ट होना ही था। बीजेपी की चुनावी रणनीति में फोकस सबसे ज्यादा त्रिपुरा पर रहा है और जाहिर है बिप्लब देब की जगह माणिक साहा को सरकार की कमान देने का फैसला भी काम आया है। सबसे बड़ी बात है जनता का अपने प्रधानमंत्री जी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक नेता के रूप में एक ऐसा अटूट विश्वास यहाँ की जनता में जागा है कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों के प्रति ये जीत जिताई है। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सभी विधायक दल मिलकर इस पर तय करेंगे कि कौन होगा जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी ही हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा। त्रिपुरा के साथ नागालैंड की जीत भी कम मायने नहीं रखती, जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी एनडीपीपी के साथ सत्ता में वापसी की है। इस जीत का जश्न भी दिल खोलकर मनाया जा रहा है। नागालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व में गठबंधन ने एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली है और खुद नेफ्यू रियो ने अपनी सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की है। हम दोनों एनडीपीपी और भाजपा की जो एक कोलिशन है वो पूर्ण बहुमत के साथ, एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ पर लौटे हैं सरकार में। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें विकास विकास विकास, शांति और विकास के एजेंडा पे जो हमने यहाँ काम किया, उसी का आशीर्वाद के चलते नागालैंड में भी त्रिपुरा में भी बहुत अच्छी एक हमारी जीत हुई है। नागालैंड में बीजेपी खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी मौजूदगी दिखाने में फिर नाकाम रही है। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। चुनाव जीत रहा है तो उसका मतलब साफ है कि लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं हम। नॉर्थ ईस्ट के तीसरे राज्य मेघालय में जनता का फैसला मिला जुला रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनाने में एनपीपी की बड़ी भूमिका रहेगी। अभी हम लोगों को पहले सरकार बनानी है, अभी काफी कुछ काम बाकी है। जो कोalition पार्टनर्स के साथ हमें बात कर फिर कैसे आगे बढ़ना है वो सब डिस्कशन रहेगा। सरकार अभी आए, जो भी हम बनाए अभी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और हमारे जो आइडियाज और हमारे जो विजन है उसमें कम से कम सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये सब सोच के हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। मेघालय में जीत नहीं मिली, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है। जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर भारत से कुछ सीटें कम भी होती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें अहम साबित होंगी। इसके अलावा राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिहाज से भी नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए अहम है और इसलिए ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी खास है। कोहिमा से ऋत्विक मंडल और अगरतला से राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तब नजर खास तौर पर नागालैंड पर थी।
जहन में सवाल था कि क्या कोई महिला चुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन हैरत की बात कि पिछले करीब 60 वर्षों में अभी तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी जा सकी। लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने दीमापुर की सीट पर जीत दर्ज करके नागालैंड की पहली महिला एमएलए होने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, एनडीपीपी की सालहुटुआनो क्रूस ने भी पश्चिम अंगामी सीट से जीत हासिल की और वो भी सिर्फ 7 वोट से। लेकिन यहां वोट मायने नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों की जीत, जो अभी तक सपना था। लंदन से पढ़ाई करने वाली हेकानी ने सिर्फ 7 महीने पहले पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। इससे पहले 17 साल उन्होंने एनजीओ में काम किया और अब बतौर विधायक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहती हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये मेरे लिए एक सीट का फाइट नहीं था। दिस वॉज अबाउट फाइट फॉर वुमेन, बिकॉज लाइक यू मेंशन, आज तक हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में in so many years, this is the first time a woman is winning, and I also have my counterpart in Kohima who has also won, so this is really historical. I believe ये like I mentioned, एक सीट का बात नहीं है, ये women का है। I believe ये हमारा महिलाओं के लिए एक दरवाजा खोल दिया to inspire, to be role models for other women so that they can also dream big and they can achieve this. First of all, because हम बोल रहे हैं कि हम महिला का आवाज होने वाला है, I want to do this whole assessment and study of the position of women in Nagaland, whether it's starting from education, girl child का education से employment in the government ho, in the social sector ho, in the private sector ho. I think important thing is to do a mapping first, and also especially I've been fighting for youth. युवा के लिए हम अब तक काम करके आ चुका है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी आल्सो डू एन एस्पिरेशन मैपिंग ऑफ यंग वुमेन। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 501 अंक गिरकर 58,909 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी कमजोरी दर्ज की गई। निफ्टी 129 अंक गिरकर 17,321 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब एक नए बिजनेस में अपना हाथ आजमाने जा रहे। खबरें हैं कि रिलायंस ग्रुप जेनेटिक मैपिंग के काम में उतरेगा। जेनेटिक मैपिंग कुछ डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए यूजर्स की प्रवृत्ति का पता करने में उपयोगी साबित हो सकता है। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी समेत 45 लोग और कंपनियों पर कार्रवाई हुई। दरअसल सेबी ने इन सभी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। इन सभी पर यूट्यूब चैनल्स पर भ्रामक वीडियो अपलोड कर 2 शेयरों में हेरफेर करने का आरोप लगा, जिसकी जांच के बाद सेबी ने ये कार्रवाई की। न्यूज पथ में आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रगति मार्ग पर। रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जो कि अपनी चमक दुनिया के नक्शे पर बिखेरने को तैयार है। यहां राम मंदिर के अलावा विकास के कई दूसरे काम भी रफ्तार से जारी है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की चर्चा खूब हो रही है। गुड न्यूज ये है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और साल के आखिर तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि अयोध्या में लोगों को त्रेता युग की झांकी भी दिख जाए। सफेद संगमरमर की तरह चमकती ये शिला राजस्थान से रामनगरी अयोध्या लाई गई है। ये सफेद शिला उन दिव्य शिलाओं में से एक है जिनसे प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि जहां टेस्टिंग हुआ वो टेस्ट वहां के लोगों ने किया। एक बार ट्रस्ट भी अपने स्तर से सभी को टेस्टिंग कराकर और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर में फिर मंदिर की मूर्ति बनना शुरू होगा। असल में इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के साथ इन दिव्य शिलाओं की भी चर्चा है। ये शिलाएं कारसेवकपुरम में रखी गई हैं। यहाँ अयोध्या पहुंचे राम भक्त इनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई इन शिलाओं के आगे शीश झुकाता दिखा तो कोई छूने को बेताब नजर आया। शिला को देख के तो मन भाव विभोर हो गया और आज तो हम भगवान राम की शिलाओं को छू रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और कल जब इनकी मूर्तियां बनेंगी, सुंदर मूर्तियां बनेंगी, तो एक मन में यही एक आभास हो रहा है वो भगवान के दिव्य दर्शन कैसे होंगे, उस वक्त कैसा प्रतीत होगा, बस यही भावनाएं हमारे मन में चल रही है।
इसके अलावा मंदिर परिसर में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 मूर्तियां भी लगाई जानी हैं। सैंपल के तौर पर तैयार की गई मूर्तियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएंगी। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में वहां हवाई अड्डे के साथ रेलवे स्टेशन बनाने का काम भी जारी है। रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस साल के आखिर तक इसका उद्घाटन हो सकता है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को मंदिर की तरह भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ हर वो सुविधा मौजूद होगी जो यात्रियों को विदेश में होने का एहसास कराएगी। अगले साल जनवरी में रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजेंगे, यानी तब राम भक्त रेलवे और हवाई सफर का आनंद ले पाएंगे। कॉन्कोर्स बनने के बाद इसका उद्घाटन नवंबर-दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है इसका। और रेलवे स्टेशन के बाद फिर हमारा जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में काफी श्रद्धालु वहाँ आ सकते हैं। और चौड़ीकरण भी हमारा हो रहा है, आप देखा होगा दोहरीकरण भी हो रहा है रेलवे मार्ग का। मतलब साल 2023 बीतने से पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात दी जाएगा और इंतजार उस पल का रहेगा जब अगले साल की शुरुआत में ही राम मंदिर के गर्भगृह में लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कई लोग कम उम्र में सपने तो देखते हैं, लेकिन अगर मेहनत और जुनून में कमी हो तो सपने टूटने भी लगते हैं। लेकिन मेहनत और जुनून को ही हथियार बनाते हुए एक किसान की बेटी ने कमाल कर दिखाया। अपने बचपन के प्लेन उड़ाने के सपने को साकार कर उर्वशी ने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। दरअसल गुजरात के भरूच में जंबूसर इलाका है। यहाँ किमोज गांव की रहने वाली उर्वशी दुबे आज कमर्शियल पायलट बन गई हैं। उर्वशी के पिता अशोक भाई दुबे एक आम किसान हैं। मां नीलाबेन हाउसवाइफ हैं। माता पिता भी अपनी बेटी की पायलट बनने की ख्वाहिश पूरा करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति उनको ऐसा करने से रोक देती थी। तब उर्वशी के चाचा पप्पू दुबे ने अपनी भतीजी के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से देहांत हुआ तो स्थिति फिर पहले जैसी ही हो गई। की मेहनत की परिस्थिति ने जैसे घुटने 12वीं के बाद जब पायलट बनने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, के अलावा टीचर्स और साथियों ने भरपूर सहयोग किया। आया जब उर्वशी का बचपन का सपना साकार हो गया, उन्हें मिल गया। ના થતું તો ત્યાંના ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઇવન આગળ આયા છે, મૂકવી ના જોઈએ, મારા સેલેરીમાંથી કટ કરી લેજો, પણ આની ફ્લાઇંગ ના એડ્યુકેશન જોઈને ઇવન મારા ફ્રેન્ડ્સ બી બધાએ ભેગા થઈને આવર્સની હેલ્પ કરી છે। તો મારું એક જ એવું કહેવું, ત્યાંથી નીકળવું ને ત્યાં પહોંચવું, ઝારખંડ પહોંચ, આપણું મતલબ ઘરેથી તો બહુ જ સપોર્ટ, તો હું ના નથી પાડતી, બટ મેં ઘરે સ્ટ્રેસ બી કરેલું કે આથી લાવવાનું, પણ તો ફળ તો ઉપરવાળો આપે જ છે। बाइडेन की टीम में 2 और भारतीय मूल की शख्सियतें हो चुकी हैं शामिल। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में भारतीय मूल के 2 ट्रेड एक्सपर्ट की अहम पदों पर नियुक्ति हुई। इनमें पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रपति की एक्सपोर्ट काउंसिल में जगह दी गई। दोनों की नियुक्ति इसलिए भी काफी अहमियत रखती है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के मामले देखने के लिए ये एक्सपोर्ट काउंसिल सबसे अहम बॉडी है। उत्तर कोरिया में बच्चों पर भी हॉलीवुड फिल्में देखने की पाबंदी लगा दी गई। वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने ये आदेश जारी किया। इसके अनुसार अगर बच्चे ऐसी फिल्में या वेब सीरीज देखते हैं तो उन्हें और उनके माता पिता को जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों से 6 महीने के लिए लेबर कैंप में मजदूरी भी करवाई जाएगी। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया। शहबाज सरकार ने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की नियुक्ति का यह आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि रमेश अरोड़ा करतारपुर के ही रहने वाले हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अल्पसंख्यक विंग के महासचिव भी हैं। कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के बाद पाकिस्तान सरकार को जितने श्रद्धालुओं के भारत से पहुंचने की उम्मीद थी, उतने वहां नहीं पहुंच रहे। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए सामने आए।
इनमें पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता एलेक्सिस टिप्रास भी शामिल रहे। इन सभी की कोशिश ये रही कि घायलों के इलाज के दौरान खून की कमी न हो और ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों तक मदद पहुंचे। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर लोगों की सेहत से जुड़ी एक जरूरी खबर। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर चेताया है। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने आशंका जताई है कि देश में अगले 3 साल में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। आईसीएमआर ने 2025 तक कैंसर के मामलों में करीब 13% की बढ़ोतरी होने का दावा किया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए आईसीएमआर से जुड़े विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। आईसीएमआर के अनुसार साल 2020 में कैंसर के लगभग 14 लाख केस थे, जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख हुए और 2022 में 14.61 लाख पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि देश में हृदय रोग और सांस की बीमारियां ही नहीं बल्कि कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। कैंसर के बढ़ते प्रकोप के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिसमें बढ़ती उम्र, खराब जीवन शैली, व्यायाम और पौष्टिक आहार की कमी शामिल है। जानकार मानते हैं कि कई बार लोगों को कैंसर के लक्षणों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे समय पर उनमें बीमारी का पता नहीं चल पाता है और इलाज में देरी हो जाती है। समय पर इलाज न मिलने के कारण रोगी में कैंसर बढ़ता जाता है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों के बीच कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए हैं। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर के रहे हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं और कैंसर के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आएं। लोगों को कैंसर से बचने के लिए तंबाकू और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए। संतुलित पौष्टिक आहार लेने के साथ ही रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी और एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके लगवाएं। ट्विटर जैसा ही एक और ऐप हो गया है लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर की तरह एक नया ऐप लॉन्च किया। इसे ब्लू स्काई नाम दिया गया है। वैसे अभी ये ऐप पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, इसमें सुधार किया जाएगा। फिलहाल इस ऐप को एप्पल स्टोर पर उपलब्ध करवाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट जल्द ही और हाईटेक होगा। अब एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 में सभी एंट्री और बोर्डिंग गेट पर यात्रियों को इस महीने के आखिर से डिजी यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने ये जानकारी दी। डिजी यात्रा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हवाई यात्रा की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाता है। इस इस्तेमाल से अब एयरपोर्ट पर यात्रियों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। सैमसंग अपने ग्राहकों को जल्द एक और तोहफा दे सकता है। खबर है कि गैलेक्सी ए सीरीज के स्मार्टफोन 15 मार्च को लॉन्च किए जाने की संभावना है। होली से पहले बाजार रंग, गुलाल, मुखौटों और खास करके कपड़ों से भरे हुए हैं। इस बार हर्बल रंगों की डिमांड ज्यादा है। गोरखपुर में होली के सामानों में सियासी रंग भी घुल गया है। बुलडोजर वाली पिचकारी डिमांड में है। मोदी, योगी के मुखौटे और उनकी तस्वीरों वाले कपड़े लोगों को खूब भा रहे हैं। बुलडोजर पिचकारी, मोदी मास्क, डोरेमोन और भी तरह तरह के मुखौटे। होली के मौके पर देश भर के बाजारों में रौनक है। गोरखपुर के बाजार भी तरह तरह के रंग, गुलाल और अबीर के साथ तरह तरह की पिचकारी और नए नए मास्क के साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैस हैं। किसी को मोटू पतलू की पिचकारी पसंद आ रही है तो किसी का दिल डोरेमोन पिचकारी पर फिदा है। तो हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। बच्चों के लिए इतनी तरह की पिचकारियां हैं और भी चीजें हैं, सब ले रहे हैं। मैंने ये छात्री वाली और एक डोरेमोन वाली पिचकारी खरीदी। लेटेस्ट पिचकारियां आ गए, बैग में पीछे भर करके अपना बच्चे लोग मार रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह के। और हमारा देखिए अभी हमने पिचकारी खरीदा और ये खरीदा है, ये सारे हम अपनी छोटी सी बिटिया के लिए खरीदे हैं, जो कि खेल के उसको मजा आएगा। पहला होली वो पिचकारी के साथ खेलेगी।
सियासत का रंग भी होली पर चढ़ा नजर आ रहा है। होली का ये सियासी रंग लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। भगवा पिचकारी यहाँ ट्रेंड कर रही है। मोदी योगी की तस्वीर के साथ केसरिया होली का रंग गुलाल भी भारी डिमांड में है। मोदी का मास्क, मोदी योगी की टी शर्ट भी यहाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं। आलम यह है कि दुकानदार ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे। आइटम में तमाम टी शर्ट आए हुए हैं जिसमें कार्टून कैरेक्टर हैं और योगी मोदी जी के टी शर्ट हैं। तमाम और भी उनके मोदी जी के मार्क्स हैं और योगी जी के भी मार्क्स लोग खोज रहे हैं, लेकिन योगी जी का मार्क्स मार्केट में नहीं है, मोदी जी का ही मार्क्स मार्केट में है। टोपी और गमछा, इसका तो भरपूर डिमांड है मार्केट में, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस बार होली में यहाँ बुलडोजर पिचकारी की भी खूब डिमांड है। वही बुलडोजर जो यूपी में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन गया है और अपराधियों का काल। ये बुलडोजर पिचकारी सबूत है कि यहाँ की होली पर किस कदर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। पहले पुराने जो पिचकारियाँ आती थी डोरेमोन, आजकल वो बच्चे जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। अब नई आ गई हैं, जैसे नए बुलडोजर वाली पिचकारी आ गई है। मैंने अपने बच्चे के लिए बुलडोजर वाली पिचकारी लिया है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, उसके रंग और उमंग लोगों को जोश से भर रहे हैं। पारंपरिक रंगों और पिचकारियों के साथ भगवा रंग हो या बुलडोजर पिचकारी, रंगों के इस त्योहार में सियासत का रंग भी घुल मिल गया है। लेकिन भावना एक ही है, बुरा न मानो होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया के सामने आया बड़ा संकट। सीधे आपको लिए चलते हैं खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए खेल चक्कर। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा गया। इस तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में 163 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह कंगारुओं को 76 रन का टारगेट मिला। इससे पहले मैच के दूसरे दिन मेहमान टीम ने 4 विकेट पर 156 रन के स्कोर से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाया और फिर 197 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचेस में नेथन लियोन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तीसरे टेस्ट में 11 विकेट अपने नाम कर उन्होंने अनिल कुंबले का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कुंबले ने 1996 से 2008 के बीच 20 टेस्ट मैचों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट में 111 विकेट लिए थे, मगर लियोन के 25 टेस्ट में 113 विकेट हो गए। विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग के मस्कट शेरनी को शक्ति नाम दिया गया। गुरुवार को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसका वीडियो जारी किया। WPL 2023 का पहला मैच 4 मार्च को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच होगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले साल से पीठ की समस्या के चलते टीम का हिस्सा नहीं है। खबर है कि बुमराह अपनी बैक इंजरी का इलाज कराने के लिए न्यूजीलैंड जा सकते हैं। भारत के पूर्व बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने बहुत ज्यादा नो बॉल फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा की आलोचना की और कहा कि ये अस्वीकार्य है। उनके पास कुछ मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हैं, लेकिन एक स्पिनर के लिए इस तरह से नो बॉल फेंकना भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गावस्कर ने ये बातें तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान की।